नमो नमः। मैं श्रीमती रोहिणी साहू, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाथिया नवगांव, जिला कांकेर। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं पंचमा पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवाद का व्याख्या सहित अनुवाद बताऊंगी। यक्ष युधिष्ठिर संवाद है जो है महाभारत से लिया गया है। इसके रचिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। महाभारत 1 लाख श्लोकों में निबद्ध है, अतः इसे सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। एक बार अज्ञातवास के समय घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी, तब नकुल जल का तलाश करते हुए एक जलाशय के पास पहुंचे, किंतु यक्ष ने पानी पीने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात ही पानी पी सकते हैं। पिपासाकुल नकुल एवं अन्य भाई बिना उत्तर दिए पानी पिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया। तो इस पाठ में यक्ष के प्रश्न और उत्तर युधिष्ठिर के हैं। सभी प्रश्न उत्तर लोकोपयोगी हैं। धान्यानाम् उत्तमं किंस्वित् धनानां स्याति किम् उत्तमं लाभानाम् उत्तमं किं स्यात् सुखानां स्याति किम् उत्तमं। धान्यानां धन उत्तमम, अनाजों में उत्तम क्या है? धान्य माने होता है, धान्य नाम यानी अनाजों में उत्तम क्या है? किंस्वित् धन धनानाम, धनों में उत्तम क्या है? स्याति किम उत्तमम यानी धनों में उत्तम क्या है? लाभानाम धन उत्तमम, लाभों में उत्तम क्या है? तथा सुखानाम स्याति किम उत्तमम, तथा सुखों में उत्तम क्या है? अनाजों में उत्तम क्या है? धनों में उत्तम क्या है? लाभों में उत्तम क्या है? तथा सुखों में उत्तम क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम उत्तमम श्रेयः, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। धान्यानाम धन उत्तमम, अनाजों में उत्तम, दाक्ष्यम माने होता है चतुराई, अनाजों में दक्षता श्रेष्ठ है। अनाजों में उत्तम दक्षता श्रेष्ठ है। धान्य नाम उत्तमम श्रुतम, धनों में, श्रुतम माने होता है शास्त्र ज्ञान, धनों में शास्त्र ज्ञान उत्तम है। लाभा नाम उत्तमम, लाभों में उत्तम, श्रेय यानी होता है श्रेय, लाभों में उत्तम श्रेय है। सुखा नाम तुष्टि उत्तमा, तथा सुखों में उत्तम, तुष्टि माने होता है संतुष्टि, तथा सुखों में उत्तम संतुष्टि है। अनाजों में दक्षता श्रेष्ठ है, धनों में शास्त्र ज्ञान उत्तम है, लाभों में उत्तम श्रेय है, तथा सुखों में उत्तम संतुष्टि है। केनस्विदावृत्तो लोकः, केनस्मिन् प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गं न गच्छति। आवृत्तो, किससे? लोकः माने होता है संसार, आवृत्त माने ढका हुआ है। किससे संसार ढका है? केनस्मिन् प्रकाशते, किससे संसार प्रकाशित नहीं होता है? किससे संसार प्रकाशित नहीं होता है? केन त्यजति मित्राणि, किससे मित्र को, त्यजति त्याग देता है, किससे मित्र को त्याग देता है? केन स्वर्गम न गच्छति, गच्छति में गम धातु
लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में है। किससे स्वर्ग नहीं जाता है? किससे संसार आवृत है? किससे संसार प्रकाशित नहीं होता है? किससे मित्र को त्याग देता है? किससे स्वर्ग नहीं जाता है? अज्ञानेनावृत्तो लोकस्तमसा न प्रकाशते, लोभात् त्यजति मित्राणि, संगात् स्वर्गं न गच्छति। अज्ञानेनावृत्तो, अज्ञान धन आवृत्तो, अज्ञान से संसार आवृत है या ढका है। अज्ञान से संसार आवृत है। लोकस्तमसा न प्रकाशते, तमसा मने अंधकार, अंधकार से संसार प्रकाशित नहीं होता है। लोभ, लोभा त्यजति, लोभ से या लालच से, मित्राणि, मित्र को त्याग देता है। त्यजति मने त्याग देता है। लालच से मित्र को त्याग देता है। संगात स्वर्गम न गच्छति, संगात यानी होता है आसक्ति से, आसक्ति से स्वर्ग नहीं जाता है। आसक्ति मने लगाव भी होता है। आसक्ति से जीव स्वर्ग नहीं जाता है। अज्ञान से संसार आवृत है, अंधकार से संसार प्रकाशित नहीं होता है। लालच से मित्र को त्याग देता है। आसक्ति से जीव स्वर्ग नहीं जाता है। तपः किम लक्षणं प्रोक्तम को दमस्य प्रकीर्तितः, क्षमा च का परा प्रोक्ता का च ही परिकीर्तिता। तपः यानी होता है तपस्या। किम लक्षणम, क्या लक्षण, प्रोक्तम यानी कहा गया है। दमश्च, दमः माने होता है दमन, क्षमा यानी होता है क्षमा, और ही माने होता है लज्जा। तपस्या का क्या लक्षण कहा गया है। तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, तपस्या का क्या लक्षण कहा गया है। और दमस्य प्रकीर्तितः, दमन किसे कहा गया है। क्षमा च का पराप्रोक्ता, क्षमा किसे कहा गया है। तथा ही परिकीर्तिता, तथा लज्जा किसे कहा गया है। तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसो दमनं दमः, क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं हीर कार्य निवर्तनम। अपने धर्म में लगे रहना ही तपस्या है। मनसो दमनम दमः, मन को वश में रखना ही दमन है। अपने धर्म में लगे रहना ही तपस्या है। मन को वश में रखना ही दमन है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, द्वंद्व सहिष्णुत्वम माने होता है सुख दुख लाभ हानि में एक समान भाव रखना। सुख दुख लाभ हानि में एक समान भाव रखना ही क्षमा है। ही कार्य निवर्तनम, न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। अपने धर्म में लगे रहना ही तपस्या है। मन को वश में रखना ही दमन है। सुख दुख लाभ हानि में एक समान भाव रखना ही क्षमा है। न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।